एक बार एक राजा बड़ा भगवत भक्त था महाराज। नित्य प्रति ब्राह्मणों को घर बुला के भोजन खिलाया करता था। अब आज के जमाने की तरह ये पहले हॉल तो हुआ नहीं करते थे, खुले में खाना बनता था। तो एक बार राजा ने एक अच्छे अवसर पर ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और पाक शास्त्री रसोइये जो है वो भोजन बना रहे थे। अचानक जंगल में एक सर्प विचरण कर रहा था। ऊपर से एक बाज ने सर्प को देखा, झपट पड़ा उस सर्प पर, पंजों में उड़ा के लेके उड़ चला महाराज। बाज के पंजों में फंसा हुआ सांप अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसके ऊपर विष वमन किया। प्राण बचाने के लिए बाज भी हटा और वो विष जो है वो बाज को तो गया नहीं, लेकिन जो नीचे रसोई या खीर पका रहा था उसमें जाकर के गिर गया। विषाक्त हो गई वो खीर, लेकिन रसोइये को भी इस बात का ज्ञान नहीं। भोजन पक के तैयार हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। विषाक्त खीर खाने के कारण से सारे ब्राह्मण मारे गए। राजा को महाराज ब्रह्म हत्या का दोष लगा, आत्मग्लानि को प्राप्त हो गया। हे राम, मैं तो यहां पुण्य कमाने के लिए आया था, लेकिन हो गया पाप। पूछा यमराज भगवान से, महाराज जी ये जो पाप हुआ है अब किसके खाते में डालो? राजा को ज्ञान नहीं, रसोइया अनभिज्ञ है और सर्प अपने प्राणों की रक्षा कर रहा था। बाज का तो भोजन ही है सर्प। तो बताइए इस पाप को कौन से अकाउंट में मेंटेन करूं? बोलो राधे राधे। बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं ना, कुछ बार कोई कलम नहीं मिलती तो मिसकेलियस करके छोड़ देते हैं। बोलो राधे राधे, है ना? ऐसी कुछ मदें होती है, ऐसे कुछ खर्च होते हैं, कभी कभी याद नहीं रहता है, एक बार लिख के छोड़ देते, जब याद आएगा बैलेंस कर लेंगे। यमराज भगवान ने भी कहा इसको एक बार साइड में रखो, बाद में करेंगे। एक दिन की बात है, उसी गांव नगर के अंदर बहुत समय के बाद में कुछ संत मंडली घूमते घूमते आई और पूछा महाराज यहाँ पे कोई भगवत भक्त है? और उसी समय गांव में एक बुढ़िया जो घर के बाहर बैठी थी, उसने कहा हाँ महाराज, हमारे नगर के राजा बड़े भगवत भक्त हैं, बड़े संतों के प्रिय हैं, तुम्हारा भोजन मिलेगा। बोले आप उनके द्वार पे जाइए। सारे संत जाने लगे। पीछे से व्यंग्य में कहा ध्यान से जाइएगा, ऐसा भोजन खिलाएगा कि गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और जो व्यंग्य किया, जो चटकारा लेकर के हंस करके ये बात कही, तत्काल यमराज भगवान को खबर लग गई। यमराज भगवान का चित्रगुप्त खाता निकालो और ये सारा पाप इस बुढ़िया के अकाउंट में मेंटेन कर दूंगा। बोलो राधे राधे। चित्रगुप्त जी ने कहा ये क्या बात हुई? बोले पाप करने के बाद में जिसे आनंद मिलता है वही दंड का भागी होता है। राजा तो ग्लानि को प्राप्त कर रहा था, सर्प को ज्ञान नहीं, लेकिन ये बुढ़िया को उस बात से बड़ा आनंद आया। पाप भले ही ना किया हो, लेकिन इसने दूसरे के पाप का चिंतन किया, इसलिए इस पाप का फल इस बुढ़िया को दिया जाएगा। बोलो राधे राधे।